कैसे हो? आई होप कि आप सब लोग ठीक हो गए। देखो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कट ऑफ कितना रहने वाला है आफ्टर जो पीएमएल अभी निकला है रिसेंटली। तो इसके बाद कट ऑफ क्या रहने की प्रोबेबिलिटी है फॉर जो मैंने यहाँ पे 3 कॉलेजेस लिए हैं, इसका कट ऑफ क्या रहेगा। देखो इससे पहले मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बताऊँगा कि अगर मैं आपको पिछले साल कैंडिडेट्स का ये दिखाऊँगा ना कि पिछले साल कितने कैंडिडेट्स थे और इस बार कितने कैंडिडेट। यहाँ पे अगर आप ये पिछले साल का मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि ये पिछले साल का रोल नंबर वाइज पीएमएल हैं। तो यहाँ अगर आप देखोगे ना, यहाँ पे आपको मैं दिखाऊंगा कि पिछले साल कितने कैंडिडेट्स थे और इस बार कितने हैं, ये मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। देखो अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, यहाँ पे पिछले साल कैंडिडेट्स 48,000 थे, 48,000 अराउंड इसके आसपास पिछले साल कैंडिडेट्स थे। ये पिछले साल का है। अगर मैं इस बार का दिखाऊंगा ना आपको कि इस बार कितने कैंडिडेट्स हैं, देखो ये इस साल का रोल नंबर वाइज मेरिट लिस्ट है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि कितने स्टूडेंट्स हैं। देखो ये इस साल का पीएमएल है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना कि कितने टोटल स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पे 50,000 के टोटल स्टूडेंट्स हैं। और उस लिस्ट को जो पिछले साल का लिस्ट था ना, इसका भी 48,000 स्टूडेंट्स है। तो इसका मतलब यही है कि यह जो कैंडिडेट्स की वजह से कट ऑफ है ना, वो ऑलमोस्ट सेम रहेगा, इतना नहीं बढ़ेगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बस 1-2 हज़ार ही ज़्यादा कैंडिडेट्स हैं। इस बार तो बहुत कम स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन किए हैं। तो इसका मतलब कि इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, इससे कोई फ़र्क नहीं होगा कट ऑफ पे। तो अब मैं आपको असल में एक्चुअल कट ऑफ बताऊंगा कि कितना रहने की प्रोबेबिलिटी है 3 कॉलेजेस के लिए। देखो यहाँ पे हमें कुछ नहीं दिख रहा है इस लिस्ट पर कि कौन सा स्टूडेंट किस कैटेगरी का है। तो मैं यहाँ पे फिर कैटेगरी के जो है ना, इसको मैं एज्यूम करूँगा, मतलब पिछले साल और इस बार का थोड़ा मैं इसका डाटा यहाँ पे यूज़ करूँगा कि कितना कट ऑफ रहने की प्रोबेबिलिटी है 3 कॉलेजेस के लिए। एक तो जेएमसी अनंतनाग, जेएमसी बारामूला और जेएमसी हंदवाड़ा। तो इन 3 कॉलेज का मैं आपको कट ऑफ बताऊंगा। लेकिन जो जेएमसी हंदवाड़ा है ना, वो आप मान के चलना कि वो लास्ट कॉलेज है, मतलब लास्ट कट ऑफ होगा। मे भी इससे कम भी मार्क जा सकते हैं किसी कैटेगरी में। तो मैं आपको पहले ही कॉलेज बताऊंगा। पहला कॉलेज अगर आपको मैं बताऊंगा ना, पहला ही कॉलेज जेएमसी अनंतनाग है। देखो इसमें कट ऑफ कितना रहने की प्रोबेबिलिटी है, ये मैं आपको आफ्टर पीएमएल के बाद ही बता रहा हूँ यहाँ पे। तो मैं देखो अगर मैं बताऊंगा ना कि एवरेज कट ऑफ कितना होगा लास्ट में फॉर ओपन मेरिट के लिए। देखो अगर ओपन मेरिट में ऐसा होगा ना, फिर मतलब इसी के आसपास आप फिर मतलब अपनी तरह से सोच सकते हो कि बाकी कैटेगरीज का कितना कट ऑफ रहेगा। अगर मैं बताऊंगा ना ओपन मेरिट ऑलमोस्ट, अगर आप पिछले साल देखोगे मतलब यूटी का रैंक 270-280 पर पिछले साल सिलेक्शन हुआ था। तो इस बार भी मैं एज्यूम करूँगा कि 300 रैंक। अगर आप वो 300 रैंक इस बार देखोगे ना कि पीएमएल पर क्या था, 525 पर इस बार मिलेगा। मतलब 525 अगर आप ओपन मेरिट बॉयज़ हो ना, तो आपको बहुत ज़्यादा चांस है कि आपको इस बार लास्ट का जेएमसी मिल जाएगा इस बार। देखो इसमें एक और बात मैं आपको कहूँगा कि आप प्लीज़ जितने भी मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैं ना, जिनका 600 प्लस आ रहा है या 580 590 आ रहा है, वो आप प्लीज़ एआईक्यू के थ्रू पार्टिसिपेट करना। देखो अगर आप एआईक्यू के थ्रू जितने स्टूडेंट्स एआईक्यू के थ्रू पार्टिसिपेट करेंगे ना, तो इससे ये फ़ायदा होगा कि जो बॉर्डर लाइन का स्टूडेंट होता है ना, तो इसका भी बहुत बेनिफिट होता है कि इसका भी सिलेक्शन हो जाता है। तो प्लीज़ आपको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आप जिसका भी देखो अच्छा स्कोर आ रहा है ना, चलो मैं मानूंगा अब कि 550 560 570 या 600 प्लस जिसको भी है ना, वो 100% एआईक्यू में जाओ। इसका तो एम्स इंतज़ार कर रहा है वहाँ पे, आपके लिए वहाँ पे एम्स इंतज़ार कर रहा है। लेकिन जिसका 590 580 है ना, तो इसका तो जेएमसी श्रीनगर डेफिनेटली मिल जाएगा। मैंने जेएमसी श्रीनगर, सिकमस और जेएमसी जम्मू पर अलग वीडियो बनाए हैं, आप वो भी वहाँ से चेक कर सकते हो। मैं इसका जो लिंक है ना, वो वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में रखूँगा। तो आप इसका भी कट ऑफ देखना यहाँ पे कि देखो कट ऑफ ऑलमोस्ट सेम रहेगा। ओके, रैंक वाइज अगर मैं कहूँगा ना, पिछले साल का ही कट ऑफ रहेगा, इस बार ज़्यादा चेंज नहीं होगा। तो अगर मैं पहले कॉलेज बताऊँगा ना आपको क्या, अनंतनाग के लिए देखो जेएमसी अनंतनाग के लिए मैं आपको पहले ओपन मेरिट के लिए बताऊँगा, तीनों कॉलेज के लिए। फिर ओपन मेरिट स्टूडेंट्स यहाँ पे जा सकते हैं। फिर इसी तरह मैं आरबीए के लिए बताऊँगा, इसी तरह बाकी कैटेगरीज़ के लिए मैं यहाँ पे बताऊँगा। तो प्लीज़ आप इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। देखो अगर मैं पहले ही बताऊंगा ना फॉर ओपन मेरिट मेल के लिए, देखो ओपन मेरिट मेल के लिए अनंतनाग जेएमसी अनंतनाग के लिए मुझे लगता है कि 545 टू 550 मतलब इसके अराउंड जा सकता है इस बार, 545 टू 550
क्या का बहुत ज़्यादा चांस है कि वहाँ तक इस बार जा सकता है कट ऑफ। अगर मैं बात करूँगा फॉर फीमेल्स के लिए, देखो फीमेल्स के लिए मुझे लगता है कि 510 टू 515 जा सकता है इस बार फॉर जेएमसी अनंतनाग के लिए। मैं अभी भी बता रहा हूँ आपको, जेएमसी अनंतनाग के लिए मतलब इसी के अराउंड हो जाएगा इस बार कट ऑफ। मतलब मुझे 100% श्योर है कि इसी के आसपास कट ऑफ रहने की प्रोबेबिलिटी है इस बार। 510 टू 515 फॉर ओपन मेरिट ये फीमेल्स के लिए। तो अगर मैं दूसरा कॉलेज बताऊंगा ना, ये जेएमसी बारामूला। देखो जेएमसी बारामूला में अगर आप देखो फॉर ओपन मेरिट मेल के लिए, ओपन मेरिट मेल के लिए इस बार 535 टू 540 जाने की प्रोबेबिलिटी है। 535 टू 540 ऐसा रहने की प्रोबेबिलिटी है इस बार। अगर मैं बात करूंगा फॉर फीमेल्स के लिए, देखो फीमेल्स के लिए आपको 510 टू 515 जाने की प्रोबेबिलिटी है इस बार। मतलब ऑलमोस्ट यहाँ पे भी सेम रहने की प्रोबेबिलिटी है, जिस तरह मैंने आपको अनंतनाग में बोला 510 में अपर रेंज ले रहा हुआ है। लेकिन अगर आपको 510 जो जैसे मैंने कहा है ना, अगर आपको 505 भी है ना, तब भी आपको चांसेस हैं यहाँ पे। ये मैंने यहाँ पे अपर रेंज लिया है, क्योंकि जब मैंने PML देखा ना, तो वहाँ पे थोड़ा मैं मानता हूँ कि मैं अगर 2-3 मार्क्स बढ़ रहा हूँ तो वहाँ पर आपको मतलब सेफेस्ट हो, इस पर आप सेफेस्ट हो। तो अगर मैं बात करूँगा फॉर ये तो जो तीसरा कॉलेज है ना हंदवाड़ा का, अगर मैं वहाँ की बात करूँगा, अगर आपके मार्कस फॉर ओपन मेरिट बॉयज़ के लिए अगर आपके मार्कस 525 टू 530 आ रहा है ना, 525 टू 530, तो आपको बहुत ज़्यादा चांस है कि आपको इसमें इस बार एडमिशन हो जाएगा। देखो ये लास्ट का कॉलेज है, इसके बाद भी कुछ कॉलेजेस हैं जैसे कि जेएमसी राजौरी हैं या जेएमसी उधमपुर हैं। इनकी वो ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि इसके बाद ही होता है इनका कट ऑफ। तो यही मतलब 525 में अपर रेंज मानता हूँ कि कट ऑफ हो जाएगा। 525 टू 530 इस कॉलेज में प्रोबेबिलिटी है कि इस बार ये कट ऑफ रहेगा। अगर मैं बात करूँगा फॉर गर्ल्स के लिए, देखो गर्ल्स को अगर आप देखोगे ना 495 टू 500 इस बार चांस है कि ये कट ऑफ रहेगा। 495 टू 500 ये कट ऑफ रहेगा फॉर गर्ल्स के लिए इस बार। ये था ओपन मेरिट के लिए। अगर मैं अब बात करूँगा फॉर RBA के लिए, देखो RBA का कट ऑफ जो है ना वो ऑलमोस्ट देखो यहाँ पे कोई कैटेगरी अभी नहीं डिक्लेयर हुई है, या बाकी कैटेगरीज का बताऊँगा ना, वो मैं एवरेज पिछले साल का ही बताऊँगा कि मतलब इतनी कैटेगरी इस बार भी वहाँ पे होंगी, तो मतलब मैं वही एवरेज यहाँ पे एज्यूम करूँगा। अगर मैं बात करूँगा फॉर RBA के लिए, फॉर ओपन में आई एम सॉरी RBA बॉयज़ के लिए, तो RBA बॉयज़ का 525 टू 530 इस बार प्रोबेबिलिटी है। 525 टू 530 इस बार जाएगा या अनंतनाग के लिए। अगर मैं बात करूँगा फॉर फीमेल्स के लिए, देखो फीमेल्स का कट ऑफ इस बार 480 टू 485 प्रोबेबिलिटी है कि यही कट ऑफ इस बार जाएगा फॉर गर्ल्स के लिए। RBA गर्ल्स के लिए 480 टू 485। अगर मैं बात करूँगा फॉर जेएमसी बारामूला के लिए, RBA मेल के लिए, RBA मेल्स के लिए कट ऑफ होगा वहाँ पे 525 टू 530 अराउंड इसी के आसपास रहेगा कट ऑफ। अगर मैं बात करूँगा फॉर फीमेल्स के लिए, देखो RBA फीमेल्स का कट ऑफ जो होगा ना वो 470 टू 475 इसी के आसपास हो जाएगा कट ऑफ, 470 टू 475। अगर मैं बात करूँगा फॉर जेएमसी हंदवाड़ा के लिए, तो वहाँ पे अगर आप देखोगे ना फॉर RBA बॉयज़ के लिए, तो वो रहेगा इस बार 505 टू 510 इतना कट ऑफ रहेगा इस बार फॉर RBA बॉयज़ के लिए। अगर मैं बात करूँगा फॉर RBA गर्ल्स के लिए, तो वो रहेगा अराउंड 435 टू 440 ऐसा रहने की प्रोबेबिलिटी है इस बार के जेएमसी हंदवाड़ा में RBA गर्ल्स का इतना कट ऑफ रहेगा इस बार। ये था RBA कैटेगरी के लिए। अगर मैं बात करूँगा फॉर OBC कैटेगरी के लिए, तो OBC में अगर आप देखोगे ना कि यहाँ पे 490 टू 495 इस बार कट ऑफ रहेगा, 490 टू 495। अगर आप देखोगे ना फॉर फीमेल्स के लिए, फीमेल्स का इस बार 435 टू 440 इतना कट ऑफ इस बार रहेगा फॉर फीमेल्स के लिए। अगर मैं बात करूँगा फॉर जेएमसी बारामूला के लिए OBC के लिए, तो इसका जो कट ऑफ होगा वो 485 टू 490 मतलब ऐसा प्रोबेबिलिटी है कि इतना कट ऑफ रहेगा, मतलब ऑलमोस्ट सेम जैसे मैंने भी अनंतनाग में बोला। तो अगर आप फॉर फीमेल्स के लिए देखोगे ना, वहाँ पे कट ऑफ जो होगा वो 425। अगर आप यहाँ पे फीमेल्स के लिए देखोगे ना, फीमेल्स के लिए फॉर OBC फीमेल्स के लिए, तो वो रहेगा 425 टू 430, 425 टू 430 इतना चांस है कि इतना कट ऑफ इस बार रहेगा फॉर अदर कैटेगरीज के लिए। अगर मैं बात करूँगा या हंदवाड़ा के लिए, जेएमसी हंदवाड़ा के लिए OBC मेल,
अगर आप वहाँ पे देखोगे वो इस बार रहेगा 455 टू 460। इतना चांस तो है कि इसी के आसपास कट ऑफ रहेगा इस बार। अगर आप देखोगे ना फॉर ओबीसी गर्ल्स के लिए, तो वो रहेगा इस बार 425 टू 430। इतना प्रोबेबिलिटी है कि इतना कट ऑफ रहेगा फॉर ओबीसी के लिए, 425 टू 430 फॉर ओबीसी गर्ल्स के लिए। तो अगर मैं बात करूँगा फॉर अदर कैटेगरी जैसे कि एससी, देखो एससी का कट ऑफ जो होगा ना वो फॉर अनंतनाग के लिए तो वो रहेगा 375 टू 380। इतना प्रोबेबिलिटी है कि इतना कट ऑफ रहेगा। ये मैं अपर रेंज ले रहा हूँ, आप इसे 5 मार्क्स कम भी कर सकते हो, लेकिन मैं सेफेस्ट स्कोर आपको यहाँ पे दे रहा हूँ 375 टू 380। इतना प्रोबेबिलिटी है कि ये जाएगा इस बार इतना कट ऑफ। अगर मैं फॉर गर्ल्स के लिए बात करूँगा ना, वो रहेगा इस बार ऑलमोस्ट 385 टू, मतलब और 5 मार्क्स आप इसको ऐड कर सकते हो, 385 टू 390। देखो यहाँ पे गर्ल्स के लिए चांस है कि कट ऑफ ज़्यादा होगा। अगर आप बाकी कैटेगरीज का देखोगे ना यहाँ पे, तो वहाँ पे गर्ल्स के लिए कम हो रहा है कट ऑफ, लेकिन इसमें एससी में तो गर्ल्स के लिए क्या थोड़ा ज़्यादा हो रहा है कट ऑफ, क्योंकि गर्ल्स की कैटेगरी पिछले साल भी ज़्यादा थी। तो इस बार भी चांस है कि मे बी इस बार भी गर्ल्स के लिए कैटेगरी ज़्यादा होगी। तो अगर मैं बात करूँगा फॉर बारामूला के लिए, जेएमसी बारामूला के लिए एससी मेल कैंडिडेट, तो अगर आपके मार्क्स 380 टू 385 मार्क्स आ रहे हैं ना, 380 टू 385, तो आपको बहुत ज़्यादा चांस है कि आपको बारामूला में इस बार एडमिशन हो जाएगा। तो अगर मैं बात करूँगा फॉर फीमेल के लिए, देखो फीमेल्स का कट ऑफ जो होगा ना वो इस बार 395 टू 400 चांसेस है कि इतना कट ऑफ इस बार रहेगा फॉर फीमेल्स के लिए। अगर मैं बात करूँगा फॉर अदर कॉलेज के लिए जैसे कि हंदवाड़ा, जेएमसी हंदवाड़ा, तो वहाँ पे जो फीमेल्स का कट ऑफ, वहाँ पे जो मेल का कट ऑफ होगा ना वो होगा 370 टू 375 कट ऑफ होगा फॉर एससी मेल के लिए। तो अगर मैं बात करूँगा फॉर फीमेल्स के लिए, फीमेल्स का कट ऑफ होगा 395 टू 400, मतलब इतना चांस है कि इनका कट ऑफ इतना हो जाएगा इस बार। तो अगर मैं बात करूँगा फॉर अदर कैटेगरी के लिए जैसे कि ईडब्ल्यूएस, देखो ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ जो होगा ना वो अराउंड 435 टू 440 फॉर ईडब्ल्यूएस मेल के लिए इन जेएमसी अनंतनाग में 435 टू 440 मेल के लिए जाएगा, और फीमेल के लिए जाएगा 355 टू 360। इतना जा सकता है इस बार फीमेल्स के लिए, ईडब्ल्यूएस फीमेल के लिए। तो अगर मैं बात करूँगा फॉर बारामूला के लिए, जेएमसी बारामूला, तो वहाँ पे जो कट ऑफ होगा वो 410 टू 410 जा सकता है इस बार कट ऑफ इन बारामूला, जेएमसी बारामूला में फॉर मेल कैंडिडेट के लिए। अगर मैं बात करूँगा फॉर फीमेल्स के लिए, तो वो इस बार 315 टू 315 टू 320 जा सकता है इस बार फॉर ईडब्ल्यूएस फीमेल्स के लिए। तो अगर मैं बात करूँगा जो लास्ट कॉलेज है दोबारा, तो वहाँ पे ईडब्ल्यूएस है ना, ईडब्ल्यूएस मेल के लिए इस बार जा सकता है 385 टू 390। इतना कट ऑफ रहने की प्रोबेबिलिटी है ईडब्ल्यूएस के लिए। अगर मैं बात करूँगा फीमेल्स के लिए, तो वो रह सकता है इस बार 320 टू 325 रह सकता है इस बार, 320 टू 325 इस बार बहुत ज़्यादा चांस है कि इसी के अराउंड कट ऑफ रहेगा फॉर ईडब्ल्यूएस के लिए। तो अगर मैं अदर कैटेगरी की बात करूँगा ना, जैसे जो एसटी मान का कट ऑफ होगा ना फॉर बॉयज़ के लिए, वो होगा इन अनंतनाग, जेएमसी अनंतनाग में वो होगा 440 टू 445, इसी के अराउंड कट ऑफ जा सकता है। अगर मैं बात करूँगा फॉर फीमेल्स के लिए, तो वो होगा 380 टू 385, इसी के आसपास जा सकता है इस बार कट ऑफ फॉर फीमेल्स के लिए। तो अगर मैं बात करूँगा फॉर जेएमसी बारामूला का, तो जेएमसी बारामूला का ST1 का होगा 410 टू 415। तो इतना चांस है कि बॉयज़ के लिए जेएमसी बारामूला में कट ऑफ इस बार हो जाएगा। तो अगर मैं बात करूँगा फॉर फीमेल्स के लिए, वो होगा 375 टू 380, कितना जाने की प्रोबेबिलिटी है इस बार। तो ये था बारामूला के लिए। तो अगर मैं बात करूँगा हंदवाड़ा के लिए, फॉर बॉयज़ के लिए ST1, तो वो इस बार 385 टू 390 चांस है कि इतना इसी के आसपास जा सकता है इस बार कट ऑफ। तो अगर मैं बात करूँगा फॉर फीमेल्स के लिए, तो वो रह सकता है 355 टू 360, इतना रहने की प्रोबेबिलिटी है इस बार। ये था ST1 के लिए। अगर मैं बात करूँगा फॉर ST2 के लिए, देखो ST2 का जो कट ऑफ होगा ना इन जेएमसी अनंतनाग में, तो फॉर बॉयज़ के लिए वो होगा 450 टू 455 इतना प्रोबेबिलिटी है कि इतना कट ऑफ इनके लिए रहेगा इस बार। अगर मैं बात करूँगा फॉर फीमेल्स के लिए, तो वो होगा 435 टू 440, कितना हो सकता है इस बार। अगर मैं बात करूँगा बारामूला कॉलेज के लिए, तो फॉर बॉयज़ के लिए होगा 455 टू 460।
तो अगर मैं बात करूँगा फॉर गर्ल्स के लिए वो होगा 405 टू 410। तो ये था बारामूला के लिए। अगर मैं बात करूँगा हंदवार के लिए तो फॉर ST2 बॉयज़ के लिए 435 टू 440 जा सकता है इस बार। तो अगर मैं बात करूँगा फॉर गर्ल्स के लिए तो वो होगा 405 टू 410, 405 टू 410 इतना जाने की प्रोबेबिलिटी है इस बार। ये था ST2 कैंडिडेट के लिए। अगर मैं बात करूँगा फॉर ALC अदर कैटेगरी जैसे कि ALC मेल NGMC अनंतनाग में, तो वो होगा इस बार 435 टू 440 इतना प्रोबेबिलिटी है कि इतना कट ऑफ इनका इस कॉलेज में जा सकता है। अगर मैं बात करूँगा फॉर फीमेल्स के लिए तो वो हो जाएगा 405 टू 410 इतना चांस है कि इतना होगा इस कॉलेज में कट ऑफ फॉर ALC के लिए। अगर मैं बात करूँगा फॉर बारामूला के लिए वो होगा 410 टू 415, 410 टू 415 जा सकता है JMC बारामूला में। तो अगर मैं बात करूँगा फॉर गर्ल्स के लिए वो हो सकता है इस बार 375 टू 380 इतना प्रोबेबिलिटी है कि इतना जा सकता है इस बार कट ऑफ। तो अगर मैं बात करूँगा फॉर JMC हंदवारा के लिए तो वो होगा फॉर बॉयज़ के लिए तो वो होगा 385 टू 390, 385 टू 390 इसका बहुत ज़्यादा चांस है इस बार। तो अगर मैं बात करूँगा फॉर फीमेल्स के लिए वो होगा 365 टू 370। तो ये था ऑलमोस्ट ऑल कैटेगरीज। इसके बाद भी बाकी कैटेगरीज़ हैं जैसे कि हॉरिजॉन्टल। देखो इनका भी कट ऑफ मैं बहुत जल्दी लाऊंगा। अगर आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर बताना तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन कॉलेज मिलने की प्रोबेबिलिटी है अगर आप हॉरिजॉन्टल कैटेगरीज हो। तो इस वीडियो में इतना ही। तो इसके बाद भी मैं कुछ वीडियोस लाऊंगा तो प्लीज़ इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना और बाकी बेस्ट ऑफ लक। और मैंने अपनी तरह से बहुत बड़ी ज़्यादा कोशिश की कि बहुत अच्छी तरह से मैं एनालिसिस करूँगा इस कट ऑफ पर। तो मैंने मतलब बहुत ज़्यादा सोचा है इस पर, बहुत टाइम भी दिया है इस पर, इस डाटा को बनाने में। तो आप प्लीज़ इसके लिए लाइक करना या वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करना। बाकी बेस्ट ऑफ लक।